नमस्कार साथियों। मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म एम के क्लासेस 1 में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की मैथ। और कक्षा 8 की मैथ में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, और पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, इनके पॉलीगॉन्स के टाइप्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। इसी के साथ कक्षा 8 के 3.1 एक्सरसाइज की भी हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? देखो, इसको हिंदी में बोला जाए तो चतुर्भुजों को समझना। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज की बात आती है तो नाम से ही पता चल रहा है कि चार भुजाएं होंगी, चार इसकी भुजाएं होंगी। तो फोर लाइन सेगमेंट से बनी जो अपनी शेप होती है उसको बोलते हैं अपन चतुर्भुज। इसके अंदर फोर लाइन सेगमेंट बनी हुई होती है। फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक ये क्लोज्ड कर्व है। इसके अंदर अपने पास फोर वर्टेक्स आती है। फोर लाइन सेगमेंट आती है। एंड इसके कितने फोर एंगल्स होते हैं। इसके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में चार लाइन सेगमेंट होगी, फोर वर्टेक्स होगी, फोर वर्टेक्स पे फोर एंगल होंगे, और इनके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है हमेशा। अब बात करते हैं हम पॉलीगॉन्स की। सबसे पहले आता है अपने पास कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसको हिंदी में बोलेंगे अपन उत्तल बहुभुज। देखो, बहुभुज की बात आई तो बहुभुज मतलब एक दो या तीन या चार, कोई फिक्स भुजाएं नहीं है। ज्यादा भुजा भी हो सकती है, एक भुजा भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। जो बहुत सारी भुजाओं से बनकर एक क्लोज्ड कर्व बनता है उसे अपन बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज अपना क्वाड्रिलेटरल्स भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल्स ऑक्टागोन भी हो सकता है, हेक्सागोन भी हो सकता है, पेंटागोन भी हो सकता है। तो अपनी जो भी शेप्स होती है जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है उनको अपन बोलेंगे पॉलीगॉन्स। और वो क्या होते हैं? बहुभुज होते हैं। अब बात आती है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर क्या होता है कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके वर्टेक्स बाहर की तरफ झुके हुए होते हैं। वर्टेक्स बाहर की तरफ झुके हुए होते हैं। देखो, इस आकृति के अंदर वर्टेक्स बाहर की तरफ झुके हुए हैं। और अगर मैं इसके अंदर डायगोनल खींचूंगा तो डायगोनल भी इसके अंदर ही रहेगी, शेप के अंदर ही रहेगी। दोनों डायग्राम में जैसे मैंने डायगोनल खींची तो दोनों डायग्राम में डायगोनल अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। और इसके अंदर उत्तल बहुभुज के अंदर एक एंगल या सभी एंगल 180 डिग्री से कम होंगे। सभी एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है। इसके अंदर शीर्ष बाहर की तरफ झुके हुए होते हैं, और जो अपन डायगोनल्स खींचते हैं डायगोनल्स भी आपस में अंदर की तरफ ही रहते हैं, पॉलीगॉन से बाहर नहीं जाते हैं। सेकंड बात आती है कॉनकेव की। कॉनकेव के अंदर कम से कम एक आपके पास एंगल ऐसा होता है जो 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है। देखो, शेप में भी देख के पता लग रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 डिग्री से ज्यादा है। तो कोई ना कोई कम से कम मिनिमम एक एंगल
ग्रेटर देन क्या होता है 180। वो मिनिमम एक एंगल तो 180 डिग्री से ज्यादा होगा ही होगा। इसी के साथ इसकी अगर मैं कोई डायगोनल खींचूंगा तो डायगोनल इसकी बाहर की तरफ जाएगी, एक मिनिमम एक डायगोनल तो बाहर की तरफ जाएगी जाएगी। इसी के साथ इसके अंदर में अगर शीर्ष की बात करूं, वर्टेक्स की बात करूं, तो वर्टेक्स इसके अंदर की तरफ झुका हुआ होता है। कोई जरूरी नहीं है कि वन ही वर्टेक्स अंदर की तरफ झुका हुआ हो, दो वर्टेक्स, थ्री वर्टेक्स, फोर वर्टेक्स, फाइव वर्टेक्स भी अंदर की तरफ झुके हुए हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास डायगनल्स इंटररी हो। एग्जिटर भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम वन डायगनल अपनी इसके अंदर होगी होगी जो बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, ये होता है अपना कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन। थर्ड बात की जाती है आपके रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसे पॉलीगॉन्स जिनके ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ऑल साइड्स आपस में क्या होती है इक्वल होती है, और इसके ऑल एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ऐसा पॉलीगॉन जिसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेता हूं मैं स्क्वायर। स्क्वायर की ऑल साइड्स आपस में इक्वल होती है और इसके ऑल एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, 90 डिग्री होंगे तो ऑल एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और स्क्वायर की ऑल साइड्स आपस में इक्वल होती है। अब आता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसा पॉलीगॉन जिसकी साइड्स अनइक्वल होती है। ऑल साइड्स आर अनइक्वल और ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। देखो, ऑल साइड्स आर अनइक्वल और ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। देखो, डिफरेंट अलग अलग कोई से भी हो सकते हैं, कोई टू एंगल सेम हो गए, थ्री अलग हो गए, ऐसे भी कोई टू साइड सेम हो गई, थर्ड साइड अलग हो गई। ऐसे पॉलीगॉन इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं। जैसे अपना लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, ऑल साइड आपस में इक्वल नहीं होती है। हाँ, एंगल कभी कभी इरेगुलर पॉलीगॉन के अंदर एंगल्स हमेशा कभी कभी इक्वल हो भी जाते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर चांस ऐसा रहता है कि इसमें पॉलीगॉन्स इक्वल नहीं रहते हैं। नेक्स्ट बात की जाती है आपके स्क्वायर की। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मतलब आपके चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुजों के अंदर फर्स्ट टाइप आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इसमें कौन कौन से एंगल क्या होते हैं, उन बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर के अंदर देखो, स्क्वायर के अंदर अपने बचपन से पढ़ते आए हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में हमेशा ऑल साइड्स आपस में क्या होती है इक्वल होती है। ऑल साइड्स आपस में क्या होती है
इक्वल होती है। ठीक है। सेकेंड टर्म इसके अंदर ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। ये देखो इस शेप के अंदर, स्क्वायर के अंदर ऑल एंगल्स हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, मतलब 4 के 4 एंगल 90 डिग्री के आपके होंगे। अब देखो इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब बात की जाए इसकी डायगनल्स की, तो डायगनल्स इसकी समान होती है, डायगनल्स इसकी सेम होती है, तो डायगनल्स आर इक्वल। डायगनल्स आर इक्वल। बात की जाए इसकी डायगनल्स आपस में क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। डायगनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो डायगनल्स आपस में अगर बाइसेक्ट करेगी, मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं इसके अंदर, तो ये आपस में परपेंडिकुलर आएगी। तो डायगनल्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर। और अगर इसके इंटीरियर एंगल्स की बात की जाए, इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो ये अपने होती है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है, इसके ऑल एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है या राइट एंगल होते हैं, और इसकी डायगनल्स आपस में इक्वल होती है, डायगनल्स आपस में बाइसेक्ट करती है, मतलब समान समान दो भागों में बांटती है, और डायगनल्स आपस में परपेंडिकुलर आती है, मतलब ये जहां बाइसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और ये दोनों डायगनल्स आपस में परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए नेक्स्ट टाइप की, तो नेक्स्ट टाइप है आपका इसके अंदर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में मिलती जुलती प्रॉपर्टी स्क्वायर की भी है, लेकिन एक दो प्रॉपर्टी ऐसी है जो डिफरेंट है। जैसे इसके अंदर ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती है, इसके अंदर ओनली फॉर टू अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो रेक्टेंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स, ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल। सेकेंड बात, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। क्यों, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में सेम प्रॉपर्टी यही है कि इसके ऑल एंगल्स राइट एंगल होते हैं, तो इसके ऑल एंगल्स क्या होंगे, राइट एंगल। तो ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। थर्ड बात की जाती है इसके साइड्स की, तो इसकी साइड्स आपस में होती है पैरेलल, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। थर्ड बात की जाती है इसके डायगनल्स की। डायगनल्स की बात की जाए तो इसके डायगनल्स आपस में बाइसेक्ट करती है, और डायगनल्स आपस में इक्वल भी होती है। तो डायगनल्स आर इक्वल।
डायगनल्स आपस के अंदर बाइसेक्ट करेगी। और लास्ट प्रॉपर्टी कि डायगनल्स नॉट परपेंडिकुलर ईच अदर, डायगनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होगी। डायगनल्स नॉट परपेंडिकुलर ईच अदर, और इसके भी इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल में 360 डिग्री। रेक्टेंगल की बात की जाती है तो रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो आपस में पैरेलल भी होती है। इसके ऑल एंगल्स राइट एंगल होते हैं और ऑल एंगल्स का सम भी 360 डिग्री होता है। इसकी डायगोनल्स आपस में इक्वल होती है। डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, लेकिन इसकी डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं आती है, मतलब ये आपस में लंबवत नहीं आएगी, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। नेक्स्ट टाइप की बात की जाती है तो नेक्स्ट टाइप है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर ये एज ए क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये रेक्टेंगल की तरह बिहेव करता है। ऑपोजिट साइड आर इक्वल, इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है और उसी के साथ इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। थर्ड, इसके ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये इसके ऑल एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ओनली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करती है। और ऑल इंटर एंगल्स का सम ऑफ ऑल इंटर एंगल थ्री 360 डिग्री होता है। यहाँ पे दो चीजें नहीं होती। एक तो ये चीज जो इसकी डायगोनल्स होती है, डायगोनल्स आपस में कभी भी परपेंडिकुलर नहीं आएगी और ना ही आपस में इक्वल होगी। डायगोनल्स आपस में समान दो भागों में बांटेगी लेकिन कभी भी इक्वल नहीं होगी, ना ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर आएगी। तो पैरेललोग्राम की बात की जाती है तो मोस्टली पैरेललोग्राम में दो ही चीजें ज्यादा यूज में ली जाती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अलावा ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है, समांतर होगी और डायगोनल्स आपस में समान दो भागों में बांटेगी। इस नेक्स्ट आपके टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप है आपका रोम्बस। रोम्बस के अंदर क्या होता है कि इसकी ऑल साइड्स आपस में इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में ऑल साइड्स आपस में इक्वल होती है और इसके ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसके अंदर ऑपोजिट्स जो अपनी साइड है वो पैरेलल भी होती है। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
इसके अंदर जो डायगनल्स अपन खींचते हैं वो डायगनल्स ओनली एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन डायगनल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसके अंदर डायगनल्स आपस में परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे। और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इसका 360 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट बात की जाती है आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट टाइप है आपका ट्रेपोजियम। ट्रेपोजियम, इसके अंदर क्या होता है, आपके ओनली वन पेयर की साइड्स आपस में इक्वल वो पैरेलल होती है। मतलब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो इसके अंदर क्या होता है कि वन पेयर की कोई सा भी हो सकता है कि ये और ये हो सकता है, ये और ये हो सकता है, कोई सा भी पेयर होता है उसके ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होगी, लेकिन सेकंड पेयर की साइड्स आपस में पैरेलल नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं बढ़ के आपस में इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड, इसके अंदर बात की जाती है कि इसकी डायगोनल्स आपस के अंदर ना तो बाइसेक्ट करती है और ना ही परपेंडिकुलर आती है और ना ही इक्वल आता है, लेकिन इसके एडसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और एडसेंट एंगल कौन से रहेंगे, वन पेयर के, पैरेलल पेयर के। पैरेलल पेयर के एडसेंट एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री होंगे मतलब 180 डिग्री के होंगे। तो इसके अंदर आपके पास टू एंगल्स हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होंगे, इसके एडसेंट एंगल होंगे। और इन एडसेंट एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम मिला के 180 डिग्री, इन दोनों का सम मिला के 180 डिग्री। और इसके वही ऑल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 360 डिग्री। ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो ट्रेपोजियम में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है और उनके जो एडसेंट एंगल है वो भी वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इनके अंदर ऑल एंगल्स आपस में डिफरेंट होते हैं, ना अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ना इसके अंदर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, लेकिन अधिकतर कंडीशन में इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती है। नेक्स्ट टाइप की बात की जाए तो नेक्स्ट टाइप है आपका काइट। काइट के अंदर क्या होता है कि आपके एडसेंट पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इक्वल, एडसेंट पेयर आर इक्वल। इसके अलावा आपके क्या होता है कि इसकी जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करती है आपस में। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेगी। इसके अलावा डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होगी। डायगोनल्स, परपेंडिकुलर होगी। डायगोनल्स, परपेंडिकुलर होगी। इसके अलावा डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेगी। इसके अलावा डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होगी। डायगोनल्स, परपेंडिकुलर होगी। इसके अलावा डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होगी। डायगोनल्स
आर परपेंडिकुलर ईच अदर। डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होगी। ये डायगोनल्स आपस में क्या आ गई, परपेंडिकुलर आ गई। इसके अलावा इसके वही ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो काइट में क्या क्या होता है, एडसेंट पेयर की साइड्स आपस में इक्वल होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं आपस में, और डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसके एडसेंट पेयर कौन कौन से होंगे, मतलब ये लाइन इस लाइन के इक्वल है और ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। ये एडसेंट पेयर की लाइन से जो आपस में इक्वल होती है। नेक्स्ट इसी के साथ में इसके और सभी टाइप्स है जो समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1। बिना समय गवाए अपन एक्सरसाइज 3.1 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में ओनली फॉर अपने पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें अपन अपने को पॉलीगॉन्स के बारे में बताना है और उसकी डेफिनेशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है कि गिवन हियर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स दे रखे हैं अपने को, इनको देख के बताना है कि ये सिंपल कर्व इनमें से कौन कौन से हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं, पॉलीगॉन्स कौन कौन से हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से हैं, और अपने पास कॉनकेव पॉलीगॉन्स कौन कौन से हैं। तो सीधी सी बात की जाती है कि सिंपल कर्व मतलब साधारण वक्र, ऐसी शेप्स जो क्लोज्ड कर्व के अंदर हो, मतलब बंद आकृति में हो, वो सिंपल कर्व कहलाते हैं। जैसे अपने पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लाइन सेगमेंट से बना है, लाइन सेगमेंट से बनके क्लोज्ड आकृति बनी हुई है, तो ये अपने पास क्या है, सिंपल कर्व है। जैसे अपने पास सेकंड है, सेकंड भी लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये अपने पास सिंपल कर्व है। थर्ड की बात की जाए तो थर्ड भी अपने पास सर्कल है, तो ये भी एक सिंपल कर्व रहेगा। फिफ्थ की बात की जाए तो फिफ्थ भी अपने पास क्या है, एक सिंपल कर्व है। और सिक्स की बात की जाए तो सिक्स भी अपने पास क्या है, एक सिंपल कर्व है। तो मैं बात करूं सिंपल कर्व की, तो सिंपल कर्व फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ होगा और सिक्स होगा। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व की बात करता हूं। सिंपल क्लोज्ड कर्व की, तो इसमें देखो जितने सिंपल कर्व है सभी क्लोज है, सभी क्लोज है। तो इसके अंदर वही रहेगा बी का भी, कि फर्स्ट भी होगा सिंपल क्लोज्ड कर्व, सेकंड भी होगा सिंपल क्लोज्ड कर्व, थर्ड भी होगा सिंपल क्लोज्ड कर्व, फोर्थ भी होगा सिंपल क्लोज्ड कर्व, फिफ्थ भी होगा सिंपल क्लोज्ड कर्व, फोर्थ नहीं होगा। और अपना सिक्स सिक्स भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। इसके बाद में अपने पॉलीगॉन की बात आती है। पॉलीगॉन इसमें कौन कौन से होंगे, तो पॉलीगॉन अपने लाइन सेगमेंट से बनेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर के अपने पास क्या होंगे, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स की बात की जाती है तो पॉलीगॉन्स हमेशा लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। तो लाइन सेगमेंट से बने अपने पास यहाँ पे टू ही शेप है, इसलिए ये क्या होगा, एक पॉलीगॉन होगा। इसके बाद में अपनी बात आती है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन कौन से होंगे। अब अपन ने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स ऐसे पॉलीगॉन जिसमें ऑल एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होंगे, 180 डिग्री से बड़ा कोई सा भी एंगल नहीं होगा। तो और शीर्ष आपस में झुके हुए नहीं होंगे, शीर्ष ओनली उभरे हुए होंगे। और जिनके अंदर अगर मैं डायगोनल खींचता हूं तो डायगोनल हमेशा क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, ना कि बाहर की तरफ होगी। अब तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए मैं बात करूं तो मेरे पास ओनली फॉर शेप नंबर सेकंड है। अब बात की जाती है कॉनकेव पॉलीगॉन की, तो कॉनकेव पॉलीगॉन के अंदर कम से कम वन एंगल अपना होना चाहिए 180 से ज्यादा, कम से कम एक शीर्ष अपनी होनी चाहिए कि वो झुकी हुई रहे, और कम से कम एक अपना डायगोनल बाहर की तरफ निकले।
तो अपने पास ऐसी एक ही शेप है, वो शेप नंबर फर्स्ट है। तो कॉनकेव के अंदर शेप नंबर फर्स्ट रहेगी। और इसके अलावा एक और शेप है, शेप नंबर फोर्थ। इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है कि डायगोनल्स बाहर निकली हुई है और 2 से 3 जो वर्टेक्स है वो झुकी हुई है। तो अपने पास क्वेश्चन शेप नंबर 4 भी इसकी क्या होगी, कॉनकेव पॉलीगॉन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो ए पॉलीगॉन दैट हैव that have equal sides and equal angles। ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, वो रेगुलर पॉलीगॉन अपना कहलाता है। अब सेकंड अपने से क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। अपने को रेगुलर पॉलीगॉन का नेम देना है। तो अपने पास दे रखे 3 साइड्स। अब रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कैसे बनेगा, पॉलीगॉन बनेगा लाइन सेगमेंट से। और रेगुलर पॉलीगॉन की बात की है तो उसकी सभी साइड्स अपने को इक्वल रखनी पड़ेगी। तो 3 साइड से मैं ओनली 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकता हूं। इक्विलेटर ट्राइंगल बना सकता हूं। 4 साइड जिसकी ऑल साइड सम हो और ऑल साइड आपस में इक्वल हो, उसके ऑल एंगल्स आपस में सम हो, तो उसके लिए मैं बात करूं तो मैं ओनली 4 स्क्वायर लिख सकता हूं। क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स आपस में इक्वल होती है, डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होती है, उसके ऑल एंगल्स भी आपस में इक्वल होती है। अब 6 साइड की बात करूं तो मैं रेगुलर हेक्सागोन लिख सकता हूं। इसके अंदर 6 साइड होंगी हेक्सागोन के अंदर, और 6 साइड आपस में इक्वल होंगी और सारे एंगल्स इसके आपस में इक्वल होंगे। इसी के साथ ये अपनी एक्सरसाइज 3.1 समाप्त होती है। आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं आज एक शायरी के साथ अपने सेशन को एंड करूंगा कि चलो आज फिर से मुस्कुराया जाए, बिना रुके अपने सपनों को आजमाया जाए। चलो आज फिर से मुस्कुराया जाए, बिना रुके अपने सपनों को आजमाया जाए। हार कर भी जो न हारे वही असली विजेता, चलो खुद कर फिर से बनाया जाए। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आप हमारे इस सेशन से जुड़े।